अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, तो ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो फ्रैक्शंस या वो नंबर्स होते हैं जिसमें मेरे पास सिंबल आ जाए, पाई हो गया, यूलर्स आइडेंटिटी हो गई जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या मेरे पास किसी भी फॉर्म में अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, या न्यूमरेटर में आ जाए, या 1 अपॉन की शक्ल में अंडर रूट आ जाए, या होल अंडर रूट आ जाए, तो ये मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, आई आर। रैशनल नंबर्स को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा और इर्रेशनल नंबर्स को मैं आई आर से रिप्रेजेंट करूंगा। अब हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है आइडेंटिफाई करो फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो हम इन नंबर्स को देखते हैं एक करके और फिर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की बात करूं तो पार्ट नंबर 1 मेरे पास एक रेशो है 1/5 का, तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर हो गया। क्लियरली विजिबल है आपको? ठीक है। इसी तरह मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो है √2/8। तो √2 मैंने आपको पहले कहा था किसी भी फ्रैक्शन में या नंबर में अंडर रूट का साइन आ जाए तो वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर हो जाता है। थर्ड भी सेम है मेरे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया तो पूरा का पूरा इर्रेशनल बन गया। फोर्थ मेरे पास एक सिंपल रेशो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2/8। अच्छा, 2/8 को क्या मैं मजीद सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 1 2, 2 4 8, तो ये 1/4 बन जाएगा, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है। वैसे अगर आप सॉल्व ना भी करें तब भी ये रैशनल नंबर ही था। फिफ्थ वाले पार्ट में मेरे पास अंडर रूट आ गया है तो ये इर्रेशनल हो गया। 6 भी अगेन अंडर रूट है तो ये इर्रेशनल है। ये मेरे पास यूलर्स आइडेंटिटी ई है, ठीक है, ये एक बेसिकली एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूलर्स आइडेंटिटी को। EULER, यूलर्स आइडेंटिटी। ये क्या होती है मैथ्स में आप आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये यूलर्स आइडेंटिटी एक नंबर है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह पाई भी मेरे, ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट में वैल्यू है तो इर्रेशनल है। सिंपल फ्रैक्शन है मेरे पास तो ये रैशनल है। यहाँ पर अगेन पाई आ रहा है तो ये इर्रेशनल हो गया। और ये मेरे पास सिंपल एक फ्रैक्शन है तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में हमने बेसिकली रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को डिफरेंशिएट किया और उनको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें वो पूछता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने डेसिमल फ्रैक्शंस की बात की थी। डेसिमल फ्रैक्शन किस तरह बनते हैं? जब भी हम किसी रैशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में, तो इस डेसिमल फॉर्मेट को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप या तो कैलकुलेटर की मदद से इनको सॉल्व कर लें और इनका आगे डेसिमल फ्रैक्शन लिख लें, डेसिमल फॉर्मेट में लिख लें इनको। लेकिन क्वेश्चन एक और सवाल करता है कि ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपको खाली सॉल्व नहीं करना, आपको ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है और क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो पहला सवाल मेरे पास था 5/8, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 0.625 और यहाँ पर ये एंड हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं इसका। तो सवाल ये कहता है 4/18। जब 4/18 को आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर भी यहाँ खोल लेते हैं। 4/18, तो ये देख लें आप आंसर कितना बड़ा आ रहा है। ये आंसर आ रहा है 0.222222 समथिंग और ये कंटिन्यूस है। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डॉट 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 लगाते हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन को मैं डीएफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी जिसमें हमने ये बताया था कि जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसमें हम एक बार लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको 0.222 लिखें या 0.2 बार लिखें, बात एक ही है कि अगला समझ जाएगा कि 2 जो है वो रिपीट हो रहा है और कंटिन्यूस है वो। एग्जाम में इसकी ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 50/76। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये बन जाएगा 0.65789, ठीक है, और ये कंटिन्यूस है। तो ये भी अगेन एक एग्जांपल होगी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल फ्रैक्शन। बाकी सवाल इसमें चूंकि सेम है तो वो मैं नहीं करवा रहा, वो आप करें, इसको सॉल्व करें। कोई इशू आता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमने सिंपल ये आइडेंटिफाई किया कि क्या मेरा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।